ऐसा अक्सर देखा गया है कि शादी के कुछ समय बाद तक तो पति पत्नी के संबंधों में काफ़ी मिठास होती है, लेकिन थोड़ा और समय बीत जाने के बाद जीवन में कुछ निरस्ता आती है, कुछ बोरियत आती है। ऐसे में आदमी कुछ नयापन चाहता है। ऐसे ही नएपन की इच्छा एक बार हमारे मन में भी जागृत हुई, तो उसके बाद क्या क्या हुआ उसको मैंने अपनी पंक्तियों में कहने की कोशिश करी है। प्रस्तुत एक बार बोले हम पियोर से, बात सुनो यह जरा हमारी। जीवन कुछ बोझिल सा हुआ है, पल पल लगता है अब भारी। रोज सवेरे दूध से शुरुआत, शाम को लेने जाना तरकारी। दिनचर्या की इस चक्की में पिस रही है जिंदगी हमारी। आओ कुछ परिवर्तन लाएं, जीवन में कुछ नयापन लाएं, जिससे फिर जीवित हो जीवन, खत्म हो जाए सब लाचारी। पत्नी बोली सत्य कहा है, पत्नी बोली सत्य कहा है, पहली बार दिल से काम लिया है, वरना मस्तिष्क को घिसने की आदत गंदी है तुम्हारी। नयापन अगर सचमुच है लाना, नयापन अगर सचमुच है लाना, तो पहले एक नया घर ले दो, सुंदर भव्य विशाल बना हो, जिसमें एक दो नौकर भी हो। एक सुंदर उपवन हो जिसमें फल फूल सब्जियां हम लगाएंगे। इस तरह रोज सब्जी लाने की आफत से आप बच जाएंगे। मैं बोला ये क्या कहती हो, ये घर तो पुश्तैनी निशानी है, इसमें पूरा बचपन काटा और काटी जवानी है, इसलिए दिमाग को थोड़ा और दौड़ाओ, जीवन परिवर्तन का कोई सस्ता उपाय बताओ। पत्नी बोली चलो फिर रहन सहन ही बदलते हैं, पत्नी बोली चलो फिर रहन सहन ही बदलते हैं। कुछ नए सूट कुछ नई साड़ियां लेने चलते हैं, फिर उनकी मैचिंग की मैं डायमंड ज्वेलरी बनवाऊंगी और उन्हें पहनकर सब पड़ोसनों को जलाऊंगी। और सुनो एक नई गाड़ी भी ले लेते हैं, बारिश में भीगते हुए जाते हैं, अब अच्छे नहीं लगते हैं। मैं बोला ये क्या कहती हो, सोना लेना तो आफत लेने जैसा है, चोर लुटेरों को निमंत्रण पत्र देने जैसा है। देख स्वर्ण आभूषण को वो कुछ भी कर जाते हैं, एक ईयर रिंग की खातिर वो कान काट ले जाते हैं। और बारिश से बचने के लिए तो एक रेन सूट ही काफी है, फिर उसके लिए गाड़ी लेना ये तो नाइंसाफी है। पत्नी बोली चलो फिर विदेश घूमकर आते हैं, पत्नी बोली चलो फिर विदेश घूमकर आते हैं। जीवन के बहुमूल्य पलों को किसी नई जगह बिताते हैं। धरती का जिसे स्वर्ग है कहते, वो स्विट्जरलैंड ही दिखला दो। यूरोप अमेरिका क्यों जाते हैं लोग, हम भी जानकर आते हैं। मैं बोला क्या वहां जाना जहां कोई जान पहचान ना हो, मैं बोला क्या वहां जाना जहां कोई जान पहचान ना हो, दो चार बातें करने वाला कोई परिचित इंसान ना हो। कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड क्या स्वर्ग से कम है तुम बोलो, क्षणिक पलों के सुख के खातिर पर्स का मुंह ना इतना खोलो। अब तक पत्नी जी हमारे मूड को समझ चुकी थी, हमारी नब्ज को अच्छे से पकड़ चुकी थी। वह बोली चलो फिर इसी पल से एक दिनचर्या नई बनाते हैं, किसको क्या क्या काम है करने यह हिसाब बनाते हैं। सुबह दूध लाने के बाद मेरी बैटी तुम्हें बनानी है, ऑफिस जाने से पहले पूरे घर का भरना पानी है। नाश्ता चलो बना दूंगी, पर लंच बाहर ही कर लेना, डिनर में क्या बना सकते हो यह फैसला भी कर लेना। कपड़े धोना बर्तन धोना हम तुमको सिखलाएंगे, यह सारे परिवर्तन जीवन में नयापन लाएंगे। नौकर की कर देंगे छुट्टी तो धन भी आपका बचेगा, और व्यस्त रहने से आपका मन भी नहीं भटकेगा। उस दिन से परिवर्तन का विचार, उस दिन से परिवर्तन का कोई नया विचार नहीं मन में आता है, क्योंकि नई दिनचर्या में ही सारा वक्त गुजर जाता है। कभी कभी एक महापुरुष का वाक्य मुझे याद आता है, शादी वो लड्डू है जो ना खाए पछताता है, जो खाता वो पछताता है, जो खाता वो। राजेश जी से मेरा निवेदन है कि आप प्लीज ये जो पेपर है ये घर जाने से पहले प्लीज इसको ट्रैश कर दीजिएगा, ताकि आपकी एंट्री सुखद। पाल जी ने रिकॉर्डिंग भी बना दी है, अब तैयार हो जाओ काम करने के लिए। ओके